Dear students, as you know, we have completed our present tense and past tense. So today we will start the ninth part of tenses and first part of future tense, that is future indefinite tense. So first of all, in future indefinite tense, we will learn identification. Means how will you identify future indefinite tense? मीन्स किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानना है. सो बेसिकली इन इंग्लिश सेंटेंसेस, if you are able to find these words, first one tomorrow, second one next year, third one next month and fourth one is next week. means किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर आप tomorrow, next year, next month और next week मीन्स next प्लस टाइम आपको मिल जाता है, नेक्स्ट और टाइम दोनों किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर. इसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपको हिंदी के सेंटेंस के अंदर सबसे लास्ट में गा, गे और गी सबसे लास्ट में मिलते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आप समझ सकते हैं कि उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट हम दरवाजे को साफ करेंगे, इस हिंदी के सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में करेंगे, जो गे यूज किया गया है, करेंगे. जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी भी हिंदी सेंटेंस के सबसे लास्ट में गा, गे, गी का यूज होता है, तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है. तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, वी शैल क्लीन द डोर, हम दरवाजे को साफ करेंगे. Students, after the identification of future indefinite tense, we will learn about formation of future indefinite tense. Means in affirmative, negative, interrogative and WH family cases, what are the formations of future indefinite tense? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस होता है. तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना होता है. सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी, जो कि होती है विल और शैल. तो विल का यूज किया जाता है यू, दे, ही, शी एंड अदर सब्जेक्ट्स. एंड शैल का यूज किया जाता है आई एंड वी. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शैल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ, विल का यूज किया जाता है यू, दे, ही, शी, इट एंड एनी अदर नेम. तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था, जब हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हेल्पिंग वर्ब की टेबल पढ़ी थी, तब मैंने बताया था जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि विल और शैल में डिफरेंस क्या होता है. स्टूडेंट्स, अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सिर्फ यही कैटेगरी फॉलो की जाती है. विल का यूज किया जाता है इन सब्जेक्ट के साथ और शैल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ. लेकिन पहले सिचुएशन डिफरेंट थी. पहले सिचुएशन क्या थी? पहले विल का यूज किया जाता था सिर्फ 100% सिचुएशंस के साथ. मींस जब भी आप को श्योरिटी होती थी, 100% डिटर्मिनेशन होता था, मींस आप उस काम को करेंगे ही करेंगे. तो किसी भी वर्क की जो पॉसिबिलिटी होती थी स्टार्टिंग के अंदर, जो 100% होती है, मींस मैं उस काम को डेफिनेटली करूंगा, तब तो आपको विल का यूज करना होता था. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको क्या करना होता था? शैल का यूज करना होता था. मान लीजिए मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो उसके अंदर मुझे 50-50 चांसेस है, देन आई विल यूज आई शैल गो टू दिल्ली. यदि आप कंफर्म हो डेफिनेटली कल मैं दिल्ली जाऊंगा, देन यू विल यूज आई विल गो टू दिल्ली. तो ये सिचुएशन कब थी? पहले थी. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. अब सिर्फ हमें क्या याद रखना है? शैल का यूज करना आई और वी के साथ, और विल का यूज करना जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है, यू, दे, ही, शी, इट एंड एनी अदर नेम. तो विल और शैल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना होता है फर्स्ट फॉर्म का, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. नेगेटिव के अंदर मैंने बताया था कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मेशन में नीचे लिख लीजिए. हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल प्लस नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव के सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. दो फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स किसी भी टेंस के अंदर, हमारी अफर्मेटिव की और उसके बाद इंटरोगेटिव की. क्योंकि अफर्मेटिव की फॉर्मेशन के ऊपर नेगेटिव सेंटेंस डिपेंड करता है और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन के ऊपर नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस डिपेंड करते हैं. तो
तो इंटरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करता हूं, कुछ नहीं करना, फॉर्मेशन का एज इट इज लिख लीजिए। और सब्जेक्ट के बाद हमें नोट का यूज करना होता है, वी विल यूज नोट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फैमिली केस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करना है। सेम एज इट इज इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन लिख लीजिए, ये हमारी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन है, और उससे पहले सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करना है। So students, these are the formations of future indefinite tense. Students, now we will learn the formations of future indefinite tense with the help of an example. Means affirmative, negative, interrogative और WH family केस के अंदर अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। वी शैल क्लीन द डोर, जैसा कि हमने सबसे पहले एग्जाम्पल बताया था, हम दरवाजे को साफ करेंगे। सो नेगेटिव की बात करते हैं, वी शैल नॉट क्लीन द डोर, हम दरवाजे को साफ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बताया था मैंने, नोट का यूज करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। इंटरोगेटिव की बात करते हैं, शैल वी क्लीन द डोर, क्या हम दरवाजे को साफ करेंगे। इंटरोगेटिव के अंदर क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करना है, वी के साथ शैल का यूज बताया था मैंने, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है, 100% नहीं दिखाया गया है कि हम उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे, तो सिंपली आपको आई और वी के साथ शैल का यूज करना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर शैल वी नॉट क्लीन द डोर, सेम फॉर्मेशन इंटरोगेटिव की, आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करना है। डब्ल्यूएच फैमिली केस के अंदर व्हाई शैल वी क्लीन द डोर, दरवाजे को हम ही साफ क्यों करेंगे। सो दीज आर द फॉर्मेशंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। Students, now we will start the 10th type of tenses. In future tense, that is second type, future continuous tense. So first of all, we will learn the identification of future continuous tense, means how to identify future continuous tense. तो सबसे पहले हमें देखना है future continuous tense को identify कैसे किया जाता है। So if you are able to find at this time in a particular sentence, means किसी भी sentence के अंदर आपको at this time मिल जाता है, इसके साथ साथ जो फ्यूचर से रिलेटेड टाइम होता है, टुमारो या फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, तो किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको एट दिस टाइम के साथ साथ टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, मींस फ्यूचर से रिलेटेड टाइम मिल जाता है, तो उसके अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, उसमें आइडेंटिफाइंग वर्ड्स थे एट दिस टाइम, तो सेम वर्ड है, पास्ट में भी ये रहेगा। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में इसके साथ पास्ट से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं। इसमें फ्यूचर से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। सो इफ यू टॉक अबाउट हिंदी सेंटेंसेस, मींस हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें फ्यूचर टेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, रहा हूंगा, मीन्स मैं स्कूल जा रहा हूंगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में वर्ड्स आते हैं, तो उसके अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो हिंदी के अंदर तो आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, वे मैच खेल रहे होंगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया था रहे होंगे, तो उसके अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इफ वी ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, सो दे विल बी प्लेइंग द मैच, दे विल बी प्लेइंग द मैच, जैसा कि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है विल, शैल का यूज करना है आई और वी के साथ, बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, डिपेंड करता है आई और वी के ऊपर। सिर्फ यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल का यूज किया जाएगा, अदरवाइज जितने भी केसेस होते हैं आपको सिर्फ विल का यूज करना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव के अंदर मीन सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारी फॉर्मेशन क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले यूज करना होता है हमें सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, हमने पहले ही पता कर लिया विल कहाँ यूज किया जाता है और शैल कहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में, जो कि होता है हमारा बी। और याद रखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर चाहे कोई सी भी फॉर्मेशन हो, आपको बी का यूज करना है।
चाहे वो नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर डब्ल्यूएच फैमिली केस हो। ये एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब में, विल और शैल प्लस बी, जैसा कि हमने हेल्पिंग वर्ब की टेबल के अंदर देखा था। उसके बाद हमें यूज करना होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सबसे लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव के सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मेशन को एज इट इज लिखना है, और आपको विल और शैल और बी इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ नोट ऐड करना है। सो सिंपली वी विल ऐड द वर्ड नोट बिटवीन विल और शैल एंड बी। उसके बाद आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज की जाती है, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करना है। ये याद रखना, जो विल और शैल तो सबसे पहले और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज किया जाता है, फिर फोर्थ फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इंटरोगेटिव के ऊपर नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली की फॉर्मेशन डिपेंड करती है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में सिंपली आपको फॉर्मेशन लिखनी है इंटरोगेटिव की, और करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करना है। कंफ्यूज मत होना, एक एक्स्ट्रा वर्ड बी आ गया तो हमें फॉर्मेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन को लिखें और सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करना है, बाकी फॉर्मेशन एज इट इज इंटरोगेटिव वाली है। डब्ल्यूएच फैमिली केस की बात करते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन को एज इट इज लिख लीजिए। यहां से हमारी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपको कोई भी एक डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी फॉर्मेशन बन जाती है डब्ल्यूएच फैमिली की फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फॉर्मेशंस ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न द फॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं एग्जांपल के द्वारा। तो सबसे पहले, दे विल बी प्लेइंग द मैच, ये सिंपल सेंटेंस है जो हमने पहले किया था कि वे एक मैच खेल रहे होंगे। नेगेटिव की बात करते हैं, दे विल नॉट बी प्लेइंग द मैच, वे मैच नहीं खेल रहे होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बताया था, विल और बी के बीच में आपको नोट वर्ड ऐड करना है। इंटरोगेटिव की बात करते हैं, विल दे बी प्लेइंग द मैच, क्या वे मैच खेल रहे होंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या फॉर्मेशन रहती है, विल दे नॉट बी प्लेइंग द मैच। इसके अंदर आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद नोट वर्ड ऐड करना होता है। सिंपली वी विल ऐड द वर्ड नोट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो सेम फॉर्मेशन रहती है, क्या वे मैच नहीं खेल रहे होंगे। डब्ल्यूएच फैमिली केस की बात करते हैं, वेयर विल दे बी प्लेइंग द मैच, मींस वे मैच कहां खेल रहे होंगे। तो डब्ल्यूएच फैमिली केस के अंदर हमें क्या करना होता है, इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन से पहले आपको एक डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। So students, these are the formations for future continuous tense. Students, if you want to check your grammatical knowledge, then kindly join my Telegram channel and the link is given in the description. Thanks for watching the video.